नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो सेशन था, उस वीडियो सेशन में हमने 5 जो प्रश्न लिए समान स्टडी उसको हमने स्टार्ट की थी और वहां पर हमने 5.1 प्रश्न उसके हमने 2 क्वेश्चन भी किए थे और उससे आगे हम शुरू करते हैं। तो पहले हम वो देख लेते थोड़ा बहुत और हमने क्या पढ़ा था, और अगर आपने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें। तो क्या पढ़ा था हमने कि समांतर से डी पढ़ी थी, बाद में क्वेश्चन करेंगे। समान श्रेणी क्या होती है कि कोई भी आपको श्रेणी दे या क्रम दे, अनुक्रम दे, उन अनुक्रम में जो प्रत्येक 2 पद होते हैं, कितने भी पदों प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो क्या कहलाती है, आपकी समान श्रेणी कहलाती है। इसमें एक आया था ए आया था प्रथम पद, एक आया था क्या बी को हम बोलते हैं साधारण। ठीक, यहाँ से हमने ये सीखा था कि पहला पद कैसे याद करें। पहला पद जो दिया हुआ होता है प्रथम पद वो ए होता है। दूसरा पद हम कैसे याद करते हैं कि जो पहला पद है वो जो साधारण उसको आप जोड़ दो, ए प्लस क्या हो गया डी। अब डी है वो बढ़ता जाएगा। तीसरा पद है उसमें कितने ए प्लस कितने डी जोड़ देंगे 2 उस ए में प्रथम पद में। अगर चौथा पद याद करें तो प्रथम पद में कितने डी जोड़ेंगे 3 डी। अगर पांचवा पद याद करें तो प्रथम पद उसमें कितने डी जोड़ देंगे 4। इसी प्रकार आपसे पूछेंगे 10वां पद याद करें, 10वां पद कैसे याद करेंगे, जो ए है उसमें कितने डी जोड़ देंगे 9 डी जोड़ देंगे। आपसे पूछे कि 50वां पद याद करें, 50वां पद यानी जो प्रथम पद है उसमें कितने डी जोड़ देंगे 49, यानी जो भी पद दिए हैं उससे एक कम डी है वो इस सार अंतर है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक, इस प्रकार हम क्या याद करते हैं, पद याद करते हैं। कोई सा पद पूछे तो यहाँ से आपके क्या पूछा गया कि आपको एक तो किसका मान दिया, प्रथम पद ए का मान दिया, तो इसका मान दिया, एक किसका मान दिया डी का मान दिया। तो आपको क्या करना है, उस श्रेणी के प्रथम 4 पद याद करने हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये प्रथम 4 पद याद करने हैं। तो आपको ये सूत्र है वो अप्लाई करने हैं। a1 बराबर क्या होगा a, यानी जो प्रथम पद है वो क्या होगा इसका 11। दूसरा पद की बात, दूसरा पद क्या होगा a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी। a का मान कितना है 11 और d का मान कितना है -4, तो वो रख देंगे। तीसरे पद की बात है, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान कितना रख देंगे 11 और d का मान कितना रख देंगे -4, तो वो तीसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद है वो क्या होगा a प्लस 3d, a का मान कितना है 11 और d का मान कितना है -4, को रख देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। 5 पद पूछे तो 5 पद, 6 पद पूछे 6वां, 7 इस प्रकार हम कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीजें आपको देखनी। अगर आपने को बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है पिछला जो पहला पार्ट है समान श्रेणी का, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं इसके प्रथम 4 पद याद करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो a1 है वो किसके बराबर होता है, a के, a1 बराबर a, तो इसका मतलब पहला पद क्या आ गया आपके 11। दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद क्या होता है a प्लस b होता है, a2 बराबर a प्लस b अभी देखा था। तो a2 बराबर क्या होगा a का मान 11 है प्लस b का मान कितना -4, a2 बराबर कितना आ गया 11 में से कितना घटा दो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो 11 में 4 का कितना बचेगा 7, तो ये दूसरा पद हो गया। तीसरे पद की बात हो, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d। तो यहाँ से देखो क्या होगा a3 बराबर a का मान क्या रखेंगे 11 प्लस 2 इंटू d का मान -4, a3 बराबर कितना आ गया 11 और 4 इंटू 2 कितना आएगा -8 प्लस इंटू माइनस, तो a3 बराबर कितना आ गया 11 में से आ गया कितना बचेगा 3। फिर आया तीसरा। अगर चौथे पद की बात करूं a4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d है भाई। जो प्रथम पद है उसमें कितने डी जोड़ेंगे, जो पद दिया उससे एक कम डी। तो a4 बराबर क्या होगा a का मान कितना है 11 प्लस 3 इंटू डी का मान -4। a4 बराबर क्या होगा 11, 4 इंटू 3 कितना है -12, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 में से कितना गया 11 गया, कितना बचा -1। तो इसकी जो एपी आई, एपी मतलब समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, वो एपी क्या है, इसके प्रथम 4 पद क्या है इस श्रेणी के। पहला पद क्या है आपके पास 11, ठीक, दूसरा पद क्या है 7, ठीक, तीसरा पद क्या है 3 और चौथा पद क्या है -1। ये जो एपी आई है, इन एपी में जो प्रत्येक पद है, इन प्रत्येक पद का अंतर कितना आ रहा है -4 आएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार आपका इक्वेशन हो गया। जैसे हम इसको करें छठवीं इक्वेशन को, कुछ नंबर से देख लो आप, इसको भी आप देख लेना एक बार। इसके भी आपको क्या याद करने प्रथम 4 पद याद करने। तो जो a1 होगा पहला पद होगा वो किसके बराबर होगा
1 के बराबर होगा, पढ़ा था हमने कल। तो इसका जो मान होगा वो कितना -1.25, ये लो A1 याद होगा। क्या याद करना है? A2। A2 क्या होता है? A प्लस D। A2 बराबर क्या होगा? A का मान कितना है? -1.25 प्लस D का मान कितना होगा? -0.25। इसको हम सोल्व करेंगे तो A2 बराबर -1.25 प्लस इंटू माइनस -0.25। तो माइनस माइनस तो वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, परंतु चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। 5 5 10 असल के 2 1 4 1 कितना 5 और 1 में 0 जुड़ेंगे कितना है? 1। तो कितना है? 1.50। ये आया आपके पास A2। इसी प्रकार आपको याद करना है A3। A3 का सूत्र क्या होगा? अभी हमने देखा था A प्लस 2D, है ना। तो A3 बराबर क्या होगा? A का मान कितना होगा? -1.25 प्लस 2 इंटू D का मान कितना रखेंगे? 0.25। इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा? A3 बराबर कितना है? -1.25 और 2 से गुणा प्लस इंटू माइनस 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? 0.5। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस तो क्या रहेगा? चिन्ह माइनस और दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितना है? 1 पॉइंट जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1.75। तो ये आया आपके पास कौन सा पद? तीसरा। अब हमें कौन सा पद याद करना है? इसका हमें याद करना है कौन सा पद? चौथा पद A4। A4 बराबर क्या होगा? A प्लस 3D। मान रखो यहाँ पे A का मान कितना है? -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसको आप सोल्व करो तो कितना है? -1.25 प्लस इंटू माइनस और 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो कितना आएगा? 0.75। जब आप इन दोनों को सोल्व करो तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस रहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड होकर कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 2.00। या आप लिख दो इसको कितना? -2। तो आपकी जो AP है, जब आपके पास A का मान ये है, D का मान ये है, तो इसके ऊपर हम 4 पद ऐसे लिखे तो AP के रूप में क्या आएंगे? पहला पद क्या है आपके पास? -1.25। दूसरा पद क्या है? -1.50। तीसरा पद क्या है? -1.75 और जो तीसरा पद है वो कितना है? -2। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद आएगा आपके पास -2। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। तो इसका एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं, देख लेते हैं। आप यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7 पर। तो इस दूसरे का 7वां क्वेश्चन क्या है कि A बराबर कितना दिया आपको? 20 और D बराबर कितना दिया? -3/4 और इसके आपको प्रथम 4 पद याद करना। प्रथम पद, पहला पद A1 बराबर क्या होता है? 1। पहला पद क्या होगा आपके पास? 20। A1 20 हो गया। अब हमें दूसरा पद याद करना है इसका। A2 बराबर होता है A प्लस D। ये याद कर लेना, ये काम आएगा आपके 5.2 पढ़ोगे, 5.3, तो ये सब जगह काम आएगा आपके, है ना। छोटी चीजें आपको याद करनी है। A2 बराबर क्या होगा? A प्लस D। तो A2 का मान हम याद करें तो A का मान क्या है? 20 प्लस D का मान क्या आएगा? -3/4। तो A2 बराबर होगा आपके पास 20 और प्लस इंटू माइनस -3/4। A2 बराबर आपके पास, इसका हम लेस लेंगे तो 10 आया 4 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना है? 80 - 3। तो 80 में से 3 गया, कितना बचेगा? 77/4। A2 का मान कितना है? 77/4। अब हमें क्या चाहिए? A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D। चलो आपसे एक रिक है कि इसका 97 पद क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? A प्लस 97 से 1 हम कितना है? 94। आपसे कुछ 6वां पद क्या होगा, तो क्या लिखोगे इसको? A प्लस कितना D? 5। आपसे पूछ ले कि nवां पद क्या है, आपसे पूछ ले कि इसका nवां पद याद कीजिए, तो nवां पद क्या होगा? an बराबर A प्लस, यहाँ पे देखो ये 6 था, यहाँ पे कितना है? 5, यानी कितना कम होगा? A कम होगा। तो यहाँ पे n था तो यहाँ पे कितना होगा? n से कितना कम होगा? A कम। ये nवां पद याद करने का सूत्र होता है A प्लस n माइनस में इंटू D। ये काम आएगा आपके 5.2 प्रश्न वाले आप। तो हम देख रहे हैं A3 वो क्या होगा? A3 बराबर क्या होगा? A का मान कितना है? 20 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है? -3/4। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो A3 बराबर 20 प्लस इंटू माइनस
2 इंटू 3/4। अब देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल हो गया। प्लस से कितना आएगा इसका? प्लस आएगा इसका 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 40 माइनस 3, तो A3 बराबर कितना आ गया? ये आपके पास आएगा 37 उल्टा। नेक्स्ट क्या याद करना है हमें? A4 बराबर क्या होगा? A प्लस 3B है ना, अभी भी हमने देखा था। A4 बराबर क्या होगा? A का मान कितना है? 20 प्लस इंटू 3 तो -3/4। A का मान कितना और D का मान कितना, इसको हम सोल्व करें तो क्या है? A4 बराबर 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 इंटू 3 कितना है? 9/4। लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे, लघुत्तम कितना है? 4। इसको सोल्व करो, 80 -9, 80 में से 9 गया, कितना बचेगा? 71/4। तो आपके पास एपी क्या है? इनके प्रथम 4 पद क्या है आपके पास? पहला पद आया आपके पास कितना? 20। दूसरा पद क्या है? जब डी का मान -3/4 है, दूसरा पद क्या है? 77/4। तीसरा पद क्या है? 37/2। चौथा पद क्या है? 11/4। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करने के लिए दूसरा क्वेश्चन है, उसके साथ क्वेश्चन दे वो आपको करवा दिए। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5.a का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए जो भी आपको प्रश्न दिए गए 8 प्रश्न है, तो वो सूचियां दी गई के लिए समान श्रेणी की जांच कीजिए। आपको ये देख के बताना कि समान श्रेणी है या नहीं। श्रेणी के अंदर श्रेणी कर दो। जो भी 8 प्रश्न आपको दिए गए तीसरे प्रश्न में, आपको उनको देख के बताना है कि ये समान श्रेणी में है या नहीं है, या समान श्रेणी है या नहीं। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है, यदि वो समांतर श्रेणी है या श्रेणी है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपको डी का मान उसका ज्ञात करना है तथा इसके अगले 4 पद याद कीजिए। यानी जहां तक आपको पद दिए उससे आपको अगले और 4 पद आपको याद करने हैं। जैसे मैं कहूँ इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया, अब आपको कौन कौन से पद याद करने? अगर है तो समान श्रेणी तब याद करना है, अन्यथा नहीं याद करेंगे। 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये पद आपको आगे ज्ञात करने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जब क्लास शुरू हुई थी तब हमने कहा था कि समान श्रेणी उसे कहते किसे हैं, कि ऐसा अनुक्रम या ऐसा जो सूची है, ऐसा अनुक्रम या जो भी क्रम होता है, उसमें जो प्रत्येक 2 पद होते हैं, प्रत्येक क्रमागत जो 2 पद होते हैं, उनका जो अंतर है वो अगर समान हो, तो वो कौन सी जो समान हो, अगर मैं कहूँ कि अनुक्रम है, तो इस अनुक्रम में क्रमागत, प्रत्येक जो क्रमागत है, क्रमागत 2 पदों का जो अंतर है, यदि वो बराबर है, मैं कहूँगा अगर ये D1 मान लो, इसको D2 मान लो, इसको D3 मान लो, ये अगर तीनों अंतर जो है, इन दोनों पदों का जो अंतर है, इन दोनों पदों का अंतर है, इन दोनों पदों का जो अंतर है, सारा अंतर है, वो अगर बराबर हो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो अनुक्रम दिया गया है या जो सूची दी गई वो क्या होगी? समांतर श्रेणी में होगी या समांतर श्रेणी होगी, या हम उसको कह सकते हैं एपी होगी। अगर इनमें से कोई एक भी अंतर बराबर नहीं हो तो मैं कह सकता हूँ समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा कि क्रमागत जो भी पद दिए गए उन क्रमागत पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार करेंगे। तो समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे? क्रमागत जो 2 पद है उनका अंतर याद करेंगे। तो मैंने कहा कि समांतर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी याद करने के लिए वह समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए पहले हम देखो इन 2 पदों का अंतर याद करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर। तो मैंने याद किया D1, तो D1 क्या होगा? अगर मैं मान ली A1, A2, A3 और ये होगा A4, यानी आगे वाले में से पीछे वाला पद घट गया। A2 माइनस क्या होगा? A1। तो D1 बराबर कितना है? A2 का मान कितना है? 5/2 माइनस का 2। यहाँ से लघुत्तम आपके पास कितना आया? 2। लघुत्तम 2 आया तो कितना आएगा? 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा किया, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4। तो D1 कितना आ गया? 5 में से 4 गया तो 1/2। तो ये तो आया आपके पास D1। अब क्या याद करना आपको? D2, यानी अगले 2 पदों का अंतर। तो इस अगर मैं ये D1 कहूँ ये D2 है, तो क्या होगा? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ये D1, D2, D3 क्यों याद कर रहे हैं? क्यों याद कर रहे हैं? क्यों? हमें क्या देखनी है? समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि ये D1, D2 और D3 है वो अगर बराबर आएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो अनुक्रम है या जो सूची दी गई है वो क्या होगी? समांतर श्रेणी में होगी। अगर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होंगे।
तो d2 बराबर क्या होगा, a3 का मान कितना है 3 माइनस a2 का मान कितना है, आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो 5/2। तो यहाँ से हम देखते हैं तो d2 का मान क्या आएगा, लघुत्तम लिया 2 तो 6 माइनस 5, 6 में से 5 ये कितना बचा 1/2। भाई 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा 6 और -5 तो -5/2 तो कितना आएगा 1/2। अब लास्ट वाले जो पद है 2 इनका अंतर दो, उसको मैंने नाम दे दिया गिव 3। तो क्या होगा, अब जब इन दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं तो कोई सी भी दो संख्या ले रहे हो तो उनका अंतर देखो तो आगे वाले में से पीछे वाले घटा दो। आगे वाले कौन सी a4, उसमें से क्या घटा रहे a3, a4 माइनस a3 तो d3 बराबर क्या होगा, a4 का मान 7/2 माइनस a3 का मान है 3, लघुत्तम लो, लघुत्तम आया इसका 2 तो ये आएगा 7 माइनस 6 और d3 का मान कितना है 1/2। क्या तीनों बराबर आ रहे हैं, क्या d1 d2 और d3 क्या बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं। बराबर क्या आ रहा है 1/2। इन जो दो क्रमागत पदों का जो अंतर है सब में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। तो यह क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, या समांतर श्रेणी होगी या समांतर श्रेणी होगी। हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो मैं क्या लिखता, अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर अब फिर आगे क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर अगर समान श्रेणी तो सार्वंतर क्या होता है d, वही होता है a2 माइनस a1। अगर समान श्रेणी तो ये जो d आ रहा है वही क्या होगा इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होगा इसका 1/2। यानी जो अंतर आ रहा है वो अंतर अगर बराबर है तो वही इसका क्या कहलाएगा, सार्वंतर। तो अगर समान श्रेणी तो सार्वंतर क्या है 1/2। आगे क्या याद करना, इसके अगले 4 पद याद कीजिए। तो अगले 4 पद याद करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अभी हमने दूसरा प्रश्न पढ़ा उसके लिए अगले जो भी आप पद याद करते हो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो a का मान होना चाहिए, एक d का मान होना चाहिए। तो d का मान तो आपके पास 1/2 पता है कैसे है, ठीक। और a का मान कितना होगा, पहला पद क्या है, a का मान कितना है 2, तो a बराबर कितना है 2। अब अगले 4 पद याद करेंगे, तो ये कहां तक है, चौथा पद है, हमें कौन सा पद याद करना है 5वां। तो 5वां पद क्या होगा, एक तो 5वां पद याद करना है, 6वां याद करना है, 7वां करना है और कौन सा पद याद करना है 8वां। तो ये हो गए अगले 4 पद, पहला दूसरा तीसरा और 4। तो अगले 4 पद हमें याद करने, तो इससे आगे हमें 4 पद याद करने। तो a4 के बाद कौन सा है, a5 आएगा, a6 आएगा, a7 आएगा और a8 आएगा। a5 की बात हो तो क्या होगा, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था वो याद रखो, दिमाग में रखो। तो a प्लस क्या होगा, यहां से कितने 5 और कितने कम आएंगे 4d, यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे। तो a5 बराबर क्या होगा, आपके पास a का मान कितना है, a का मान आपके पास 2 प्लस 4 d का मान कितना है 1/2। 2 से कितनी बार 2 बार, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4। a5 का मान कितना आ गया 4। बताओ a6 बराबर क्या होगा, a प्लस कितना होगा 6 से कम कितना 5d। तो क्या है a का मान कितना है, a का मान आपके पास है 2 प्लस 5 d का मान कितना है 1/2। जब आप इसको लघुत्तम लेके हल करोगे तो 2 को इससे गुणा किया 4 प्लस 5/2 और इसमें जोड़ दो कितना आएगा 9/2। a6 का मान कितना आ गया 9/2। इसी प्रकार हम देखें आगे, तो आगे हम देखें कौन सा पद चाहिए, 5वां हो गया, 6वां हो गया, कौन सा पद a7। तो a7 बराबर क्या होगा a प्लस 6d, 7 से 1 कम 6d। a7 बराबर क्या होगा, a का मान कितना है 2, 6 इंटू d का मान 1/2। 2 से कैंसिल कितने बार 3 बार, तो a7 कितना आ गया 2 प्लस 3 कितना आया 5। और एक और पद हमें चाहिए, कितने 4 पद चाहिए थे, तो 1 2 3 और 4। a8 बराबर क्या होगा a प्लस 8 से कितना कम 1 कम तो 7d। तो a8 बराबर क्या होगा, a का मान 2 प्लस 7 इंटू d का मान 1/2। लघुत्तम आएगा यहाँ पे 2, तो 2 लघुत्तम आएगा तो यहाँ पे 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 और यह है 7। तो 4 7 कितने होंगे 11/2। तो अगले पद क्या होंगे, अगले 4 पद, अगले 4 पद इस एपी के इस समांतर से डी के अगले 4 पद क्या होंगे। देखो 5 पद क्या है आपके पास 4,
छठवां पद क्या है, छठवां पद है आपके पास 9/2, सातवां पद क्या है 5 और आठवां पद क्या है 11/2। इस प्रकार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि समान श्रेणी के लिए हमने जो भी जितने भी पद है वो क्रमागत दो पदों का अंतर याद किया। तो इन दो पदों का अंतर, इन दो पदों का अंतर, इन दो पदों का अंतर हमने याद किया, उनको हमने नाम दे दिया D1, D2 और D3। फिर हमने देखा भाई ये तीनों अंतर है वो बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बराबर आ रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। समान आ रहा है तो वो क्या होगा कि समांतर श्रेणी होगा, होगा है समान श्रेणी होगा। अगर समांतर श्रेणी है तो यहाँ से D का मान क्या होगा, जो ये सारा अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है वही क्या होगा इसका D होगा। तो D क्या होगा 1/2। और अब हमें क्या चाहिए, अगले 4 पद चाहिए। तो उसके लिए हमें D और A का मान दोनों होने चाहिए आपके पास। D का मान तो है और A का मान क्या होगा, A का मान हमने उस AP में देखा भाई ये आपके पास समान श्रेणी। यहाँ पे जो पहला पद है वो क्या कहलाता है, एक प्रथम पद कहलाता है। तो A बराबर कितना है 2। अब आपके पास D है, A है। अब हमें क्या याद करना है, इसके अगले 4 पद। तो अगले 4 पद कौन कौन से होंगे, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। अब अगले 4 पद कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ये हमें अगले 4 पद याद करने। तो हमने 5वां पद क्या लिखा A+4D, 6वां पद क्या लिखा A+5D, 7वां क्या A+6D और 8वां क्या होगा A+7D। यहाँ पे हमने मान रखा तो 5वां पद आ गया 4, 6वां पद आ गया 9/2, 7वां आ गया 5 और 8वां पद क्या है 11/2। इस प्रकार हम इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इसको हम पहले ये देखेंगे भाई समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे, वो तरीका अपनाना आपको। समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रमागत दो पदों का अंतर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो उसको हम नाम दे देंगे क्या D1, यानी ये होगा A1, A2, A3 और A4। पहले हम समांतर श्रेणी याद करेंगे, फिर अगर समांतर श्रेणी है तो उसके हमें अगले 4 पद हमें याद करें। तो D1 क्या होगा, अगले वन में इसके वाला घटा दो A2 - A1। तो D1 बराबर A2 कितना -1/2 माइनस और A1 कितना -1/2। हम इसको देखते हैं तो D1 बराबर क्या होगा -1/2, माइनस में माइनस क्या होगा +1/2। दोनों सेम चिन्ह अलग अलग क्या हो गए कैंसिल, उत्तर क्या है आपका 0। तो D1 आपके पास है 0। इसी प्रकार आपको चाहिए D2, यानी इन दोनों का अंतर। इस A3 में से क्या घटा दो A2, A3 माइनस क्या होगा A2 होगा, ठीक। तो D2 बराबर क्या होगा -1/2, माइनस A2 का मान कितना है -1/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/2, माइनस इंटू माइनस +1/2। चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है तो क्या हो गया कैंसिल, और क्या है 0। इसी प्रकार हमें D3 चाहिए। तो D3 क्या होगा ये वाला, तो A4 - A3, तो A4 - A3 होगा। मान रखो यहाँ पे A4 का मान कितना है -1/2, माइनस A3 का मान -1/2। इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा -1/2, माइनस इंटू माइनस +1/2। और ये दोनों चिन्ह अलग अलग है, माइनस आधा में से आधा गया, कितना बचेगा 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो D1 है वो बराबर है D2 के, बराबर है किसके D3 के। कितना आया 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सारा अंतर है, यानी जो अंतर है क्रमागत दो पदों का अंतर है वो क्या आ रहा है समान आ रहा है। अतः क्रमागत दो पदों का अंतर क्या है समान है। तो ये है एक क्या है समांतर श्रेणी है, क्या है एक पी है, एक पी है या समांतर श्रेणी। अगर एपी है तो एपी है तो इसका हमें क्या चाहिए अगले 4 पद चाहिए। तो एपी के अगले 4 पद के लिए हमें क्या चाहिए, तो डी बराबर, तो डी का मान क्या होगा वही होगा जो ये बराबर है D1, D2 और D3 बराबर, तो वही जो उत्तर आ रहा है 0 वही इसका आंसर होगा। तो डी का मान कितना है 0। और अगले पद याद करने के लिए हमें ए का मान भी चाहिए। तो ए जो प्रथम पद है वो क्या होगा, पहला पद क्या है 1/2, कौन सा -1/2। अब हमें क्या करना है अगले 4 पद याद करते हैं। तो अगले 4 पद क्या होंगे, एक तो क्या होगा, अब देखो यहाँ तो A4 दिया, अगले 4 पद क्या होंगे A5, A6,
A7 और A8, ये अगले 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो A5 क्या होगा, A प्लस 4D, A का मान कितना है -1/2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 ऐड करेंगे तो A5 का मान कितना है -1/2, कितना है -1/2। आगे A5, इसी प्रकार A6 देखें, A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D, 6 से कम 5 भी जोड़ देंगे प्रथम पद में, तो प्रथम पद आपके पास -1/2 प्लस D का मान आप क्या रखोगे 0, ये D का मान जब आप 0 रखोगे तो पूरा क्या आएगा 0 आएगा, और जब आप उसको सोल्व करोगे तो A6 का मान कितना है -1/2। इसी प्रकार आप सातवां पद देखो तो क्या हो A प्लस कितना D 6D, A7 बराबर A का मान -1/2 और D का मान आपने क्या रखा 0 वापस जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1/2 आएगा, तो सातवां पद भी क्या होगा -1/2 होगा। आठवें पद की बात करें तो आठवें पद क्या होगा A प्लस कितने D 7D, तो A8 बराबर क्या होगा -1/2 प्लस 7 इंटू 0, 0 से गुणा किया 0 और 0 इसमें जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा -1/2। इसके तो अगले 4 पद आएंगे वो क्या होंगे -1/2 -1/2 -1/2 तो -1/2, अगले 4 पद। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको आप देख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या है कि ये दिया A, A की घात 2, A की घात 3 और A की घात 4, ये आपको अनुक्रम दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर है तो आपको इसके अगले 4 पद याद करने, अगर नहीं है तो इसके अगले 4 पद आपको नहीं याद करने। तो वही तरीका रहेगा समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी या श्रेणी के लिए क्या करेंगे, क्रमागत पदों का अंतर, जो भी दो क्रमागत पद है उनके अंतर याद करेंगे। तो आप अंतर होगा D1, D2 और D3। तो यहाँ से देखो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का मान क्या है A की घात 2 माइनस A, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है A, तो अंदर क्या बचेगा A माइनस A। ठीक, आगे क्या आ रहा है D2, तो D2 बराबर क्या है A3 माइनस A2, A3 माइनस भाई ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये क्या होगा A4 होगा। ठीक, A3 माइनस A2, A3 कितना है A की घात 3 माइनस A की घात 2। अब देखो इन दोनों में से क्या काम कॉमन आ रहा है, इनमें से जो छोटी घात A की घात 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा A माइनस 1। आगे हम चलते हैं D3 की बात करते हैं। तो D3 क्या होगा, अगर D3 की बात करें क्या होगा A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 हम लिखेंगे तो D3 बराबर क्या, A4 कितना है A की घात 4 माइनस A की घात 3, तो D3 कितना आएगा, इनमें से देखो छोटी घात क्या A की घात 3, A की घात 3 वो क्या है कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा A माइनस 1। अब देखो क्या ये तीनों बराबर है। अब यहाँ पे आप देखो A माइनस 1 A माइनस 1 A माइनस 1 तो आ रहा है, परंतु यहाँ पे आप देखो A की घात 2 A की घात 3, तो क्या ये बराबर है क्या तीनों, तो हमें ये कहेंगे भाई तीनों बराबर नहीं है। तीनों पद जो दो क्रमागत पदों का अंतर है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो अतः अगर बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। पता है, तो यह क्या नहीं है एक या समांतर श्रेणी नहीं। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें अगले 4 पद याद नहीं करने होंगे। ठीक, तो इस प्रकार आपको करना है। अगर समांतर श्रेणी आ जाती यानी इन तीनों का अंतर अगर समान होता तो हम क्या लिखते हैं कि इन दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, ये AP होगी, फिर हम इसके अगले 4 पद याद कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं D1 D2 और D3 क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इनके जो दो क्रमागत पदों का अंतर है वो क्या नहीं है, समान नहीं है, क्या नहीं होगी AP नहीं होगी। ठीक, इस प्रकार आपको इसको सोल्व करना है। फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, √3 √6 √9 और √12। आपको ये बताना है कि भाई ये क्या है AP है या नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे,
वही तरीका बनाना है समांतर से के लिए क्या है d1 बराबर इसको हमने दे दिया a1 a2 a3 और a4। इन दो का जो बीच का अंतर होगा d1 होगा, इन दो का जो बीच का अंतर होगा d2 होगा और इन दोनों के बीच का अंतर d3 होगा। तो d1 बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। इसको देखना है ध्यान से देखना थोड़ा। तो d1 बराबर क्या आया a2 का मान √6 माइनस √3। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। तो आप देखोगे तो आप इसको √6 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 गुना √3 क्या लिख सकते हो यानी 6 है उसको आप 2 गुना 3 लिख सकते हो। अगर गुणा में दो संख्या होती है उसको हम अलग अलग अंडरूट में लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया हमने √2 गुना √3 वापस क्या आएगा 6। तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया माइनस का √3। अब देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें आपके कॉमन आ रहा है क्या √3। तो अंदर क्या बचेगा √2 माइनस 1। तो यह है आपके पास d1। ठीक अंडर वाले क्वेश्चन आए तो उनको आप पहले सरल करके फिर आप उसको थोड़ा और इजी बना देना। d2 की बात करें d2 क्या होगा a3 माइनस a2 होगा a3 माइनस a2। तो d2 बराबर क्या होगा √9 माइनस का √6। तो क्या आएगा तो d2 बराबर आपके पास आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे √3 गुना √3 या इसका उत्तर 3 भी हो सकता है। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे √3 गुना √3 माइनस इसको हम क्या लिखेंगे √3 गुना √2। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आया आपके पास √3 कॉमन आया, अंदर क्या बचा √3 माइनस √2। ये आपके पास है d2। अब हम d3 की बात करें तो d3 क्या होगा a4 माइनस a3। तो d3 बराबर क्या है यानी इसमें से ये वाला घटाना है तो √12 माइनस √9। तो इसको हम क्या लिखेंगे √3 गुना √3 गुना √4 माइनस इसको हम क्या लिखेंगे √3 गुना √3। तो यहाँ से आपने क्या कॉमन आया √3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा √4 माइनस का √3। √4 बच गया, यहाँ से ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आया तो यहाँ से बचा √4 माइनस का तो माइनस यहाँ से ये कॉमन आ गया तो बचा क्या √3। अब तीनों में देखो क्या d1 बराबर d2 है √3 माइनस √3 गुना √2 माइनस 1 क्या इसके बराबर है क्या नहीं है। क्या ये इसके बराबर है क्या नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ d1 है वो d2 के बराबर नहीं है और ये d3 के भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सार अंतर आ रहा है वो दो क्रमागत पदों का अंतर है वो क्या नहीं है बराबर नहीं है। कहता है दो क्रमागत पदों का अंतर क्या नहीं है समान नहीं है या बराबर नहीं है। तो यह a क्या नहीं है b नहीं है या समान से d नहीं। बस यहाँ तक आपको क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। देख लीजिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5वां। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिया √2 √8 √18 और √32। इसका हमें ये देखना है भाई ये क्या है एपी है या नहीं है। तो एपी याद करने के लिए समांतर श्रेणी याद करने के लिए हम क्या करेंगे इनकी क्रमागत दो पदों का अंतर हम देखेंगे। तो समांतर श्रेणी के लिए श्रेणी के लिए क्या देखेंगे क्रमागत दो पदों का अंतर देखेंगे। तो ये a1 ये a2 ये a3 और ये क्या है a4। पहले हम याद करेंगे d1। तो d1 क्या होता है a2 माइनस a1 है ना। तो d1 क्या होगा √8 माइनस √2। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था अंडर वाली संख्या उसको हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया था। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे √8 है इसको हम क्या लिखेंगे देखो √8 के अंदर क्या होगा 2 गुना 2 ये होगा। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन है आपके पास एक तो 2 बार आ गया अंदर क्या बचा √2 यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d1 बराबर 2 समझे। √8 क्या लिख दिया 2 फिर लिखा क्योंकि मैं इस √8 क्या लिख 2 गुना 2 और इसका एक का जोड़ा बना वो बाहर आ गया अंदर क्या रहा √2 और आगे क्या √2। तो d1 बराबर क्या है अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है √2 अंदर क्या बचेगा 2 माइनस यहाँ पे ये कॉमन आएगा तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ बचेगा क्या 1। तो d1 बराबर क्या है √2 में से एक क्या बचा 1 को इससे गुना करेंगे तो वापस उत्तर क्या आएगा √2। इसका मतलब जो d1 है वो d1 कितना है आपके पास √2 आएगा। अब हम देखें आगे d2। तो d2 क्या आएगा a3 माइनस भाई जो d2 है वो क्या होगा a3 माइनस a2
ठीक। तो d2 बराबर क्या होगा, a3 का मान कितना है रूट 18 माइनस a2 का मान कितना है रूट का 8। अब देखो d2 बराबर इस रूट 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 कितना 9 और 9 इंटू 2 कितना 18। अब देखो कौन बाहर आ रहा है, एक जोड़ा बचा 3 का 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट 2। इसको मैंने लिख दिया 3 रूट 2 माइनस रूट 8 को अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने लिखा था क्या 2 रूट 2। तो d2 बराबर क्या है, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है रूट 2, तो यहाँ से बचा 3, तो यहाँ से बचा माइनस के 2, तो d2 बराबर क्या है रूट का 2 और 3 में 2 गया कितना बचा 1, 1 से गुना करेंगे तो वापस d2 का मान कितना आया रूट का 2। अब लास्ट जो लास्ट दो पदों का अंतर है उसको हम क्या नाम देते हैं d3। तो ये d3 है तो क्या हो a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3 आया। तो d3 की बात करें तो a4 का मान कितना है रूट 32 माइनस a3 का मान है रूट 18। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे रूट 32 को हम क्या लिखें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। जोड़े बना लो 1 और 1 यानी कितने 2 बाहर आ गए, 2 बाहर आ गए 1 अंदर रह गया, तो 2 इंटू 2 कितना है 4 और अंदर क्या बचा रूट 2 माइनस रूट 18 को अभी हमने क्या लिखा था 3 रूट 2। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा d3 बराबर क्या आएगा रूट 2, यहाँ से बाहर कॉमन आया अंदर क्या बचा 4 माइनस का 3, 4 में 3 क्या था 1 बचा और d3 का मान कितना आ गया रूट का 2। तो आप यहाँ से देखोगे जो d1 d2 और जो d3 है उसका मान क्या आ रहा है यहाँ पर बराबर आ रहा है, यानी आप यहाँ पे कह रहे हो d1 बराबर किसके d2 के और d2 बराबर किसके, यानी तीनों के जो मान है वो बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहा है मान रूट का 2। तो मैं कह सकता हूँ कि अतः दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है समान है। तो ये क्या होगी, ये क्या है एक समांतर श्रेणी है, जो ये दी गई है वो क्या है समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो यदि हम एक समान श्रेणी है तो इसके सार अंतर, तो सार अंतर क्या होगा इसका d बराबर जो ये आया है वो इसका क्या होगा सार अंतर, तो सार अंतर क्या होगा इसका d बराबर रूट 2। और इसके अगले पद याद कीजिए, तो अगला जो भी पद याद करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए a, तो a यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है यहाँ रूट का 2। ठीक। अब जो अगले पद कौन कौन से a4 है, यहाँ से a5 आएगा, a6 आएगा, a7 अगले 4 पद ही तो 5वां 6वां 7वां और 8वां ये अगले 4 पद होंगे। तो अब देखो a5 हमें याद करना है, a5 बराबर क्या होगा a प्लस कितना d 4d। तो a5 बराबर a का मान कितना है रूट 2 प्लस 4 इंटू रूट 2 भाई d का मान रूट 2। यहाँ से वो क्या ये कितने 4 और ये कितना 1, कितने हो गए 4 1 कितने हो गए 5 रूट 2। ठीक। इसको अगर मैं और तरीके से लिखूं, अगर मैं कहूं कि इस 5 को हमें अंडर के अंदर ले जाना है तो मैं क्या कह सकता हूं, इसको a5 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 5 को मैं अगर अंदर ले जाऊं तो इसको मैं क्या लिखूंगा 5 गुना 5। भाई बात सही है नहीं भाई, इसका जोड़ा बना तो ये बाहर आ गया, इस 5 को हमें अंडर के अंदर ले जाना तो क्या लिखूंगा इसको 5 गुना 5 अंदर लिख दिया अंडर के, तो क्या आ जाएगा इसको हम टोटल को गुना करते हैं कितना आएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 कितना आएगा अंडर के 50। तो 500 पद क्या है आपके अंडर 50। अगला छठवां पद, तो छठवां पद क्या होगा a प्लस कितना d 5d। इसी प्रकार a6 बराबर क्या है a का मान रूट 2 है प्लस d का 5 इंटू d का मान कितना है रूट 2। तो ये तो 5 रूट 2 और ये कितना है 1 रूट 2, तो 5 में कितना हुआ 6। समझ रहे हो मेरी बात, 5 रूट 2 और 1 रूट 2, तो यहाँ से 5 में कितना जोड़ दें तो कितना 6 रूट 2। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है रूट 2, तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से कितना बचा 5 और 5 से कितना हुआ 6, इसको मैं लिखूंगा 6 रूट 2। वही तरीका यहाँ पे अपना 5 को अंदर लाए रूट के, तो 5 गुना 5, इसी प्रकार 6 को अंदर लाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 तो था ही, 6 को अंदर लाए क्या लिखेंगे 6 गुना 6। इसको हम सोल्व करेंगे क्या आएगा 36 इंटू 2 कितना आएगा 72। तो a6 का मान कितना है 72। इसी प्रकार हमें क्या याद करना है a7, a7 क्या होगा a प्लस 6d, a7 बराबर क्या होगा
ए का मान कितना है √2 प्लस 6√2 डी का मान √2। यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो 6 डी कितना हो गया 7, ए 7 बराबर कितना है 7√2। इसी प्रकार 7 को अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा 2 × 7 × 7 तो कितना आएगा 7 49, तो 49 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 98। तो ये आ गया आपके पास A7। अब हमें चाहिए A8, तो A8 क्या होगा A प्लस 7D। 8 बराबर क्या होगा A का मान कितना है यहाँ पे √2 प्लस 7 × √2 तो 7 रे कितना हो गया 8 √2 आ जाएगा। इस 8 को हमें अंदर ले जाना है तो क्या है 8 बराबर क्या आएगा 2 × 8 × 8 8 × 8 कितना है 64। तो 64 को हम क्या कर देंगे किससे गुणा कर देंगे 2 से, कितना आएगा 128। तो अगले जो 4 पद आए अगले 4 पद इस एपी के अगले 4 पद क्या क्या है आपके पास A5 है √50, ठीक। A6 कितना है √72, ठीक। और A7 कितना है √58 और जो A8 आया वो कितना है √128। इस प्रकार हम अगले 4 पद ज्ञात किए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप एक और रिमाइंड करके इस क्वेश्चन को आप देख लेना। अब इसके जो 3 क्वेश्चन और रह गए 6, 7 और 8 वो मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ और फिर आपको क्वेश्चन है घर पे सोल्व करना, ठीक। देख लीजिए आगे पर। तो इसके अगले जो 3 क्वेश्चन है तीसरे प्रश्न के क्या है कि छठा क्वेश्चन क्या है A, 2A, 3A और 4A। ये आपको क्या दी गई है सूची दी गई है, अनुक्रम दिया गया है। इसका आपको क्या करना है ये बताना है समान सेट है या नहीं है। तो इसके आपको अगले 4 पद याद करना। 4 पद कौन से 4 तो हो गए 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ये पद आपको याद करना है। अगर कब याद करना जब ये क्या हो समांतर श्रेणी हो तब याद, श्रेणी या श्रेणी हो तब आपको क्या करना है ये अगले 4 पद आपको याद करना है। ये छठवां क्वेश्चन 7 0.2 0.22 0.222 और डेढ़ आगे दिया हो तो इसका भी आपको देखना भाई समान श्रेणी है या नहीं। अगर है तो अगले 4 पद आपको याद करने। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। इसके भी आप इसको भी हम आपको ये देखना भाई समान श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो अगले 4 पद याद करने, अगर नहीं है तो अगले 4 पद आपको याद नहीं करने। तो आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए और जो आपकी जो पढ़ाई है वो आप रेगुलर जारी रखें, ठीक। और कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।